हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम पीएचपी में कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो कॉन्स्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जैसे हमारी एक वेबसाइट का नेम है, वो नेम हमारा पूरे पेज में, पूरी वेबसाइट में सेम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एक कांस्टेंट बना सकते हैं। जहाँ पर भी हमें अपने वेबसाइट की नेम की ज़रूरत हो, हम उस कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती। ओके, यहाँ पर किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पीएचपी में, हम यूज़ करेंगे डिफाइन, देन हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, देन हम देंगे कांस्टेंट का नाम। ये हम मोस्टली कैपिटल लेटर्स में देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप दें, बट ये गुड प्रैक्टिस है जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन आप अपनी वेबसाइट का नेम या जो भी वैल्यू उस कांस्टेंट को देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ abc.com साइट नाम के एक कांस्टेंट को। तो ये है कांस्टेंट जो कि वैल्यू को स्टोर करता है और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। देन बात आती है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक स्पेशल कंटेनर्स होते हैं, दीज आर स्पेशल कंटेनर्स जो कि आप डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, देन होल्ड्स ए वैल्यू। मीन्स हमने एक कंटेनर लिया, हम उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, हम चाहते हैं कि वो वैल्यू कहीं पर स्टोर हो जाए, मैं उसको बाद में यूज़ कर लूँ। तो वहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, उसमें उस वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो वो होते हैं वेरिएबल्स। और सबसे बड़ी बात ये, इनकी वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज करती है थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज हो, बट वो चेंज कर सकती है। कांस्टेंट के केस में वो चेंज नहीं हो सकती, बट वेरिएबल के केस में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये है वेरिएबल्स के बारे में। मेन डिफरेंस क्या है वेरिएबल्स और कांस्टेंट में, यही है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एक वेरिएबल की वैल्यू और एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। हम पीएचपी में यूज़ करते हैं डॉलर सिंबल का। जिस भी वेरिएबल के नेम के आगे हम डॉलर सिंबल यूज़ करेंगे वो एक वेरिएबल बन जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे $num = 7। ये करेगा क्या, एक वेरिएबल बनाएगा नम नाम का, मीन्स एक कंटेनर बनेगा जिसमें 7 को असाइन कर देगा। पीएचपी एक लूजली टाइप है। लूजली टाइप से क्या मतलब है, जिसने C++ या सी की है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये इंटीजर टाइप का है। लेकिन पीएचपी में हमें कुछ भी टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस टाइप का डाटा हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है उसी टाइप की बना देगा। मीन्स यहाँ पर हमें पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप को डिफाइन करता है। ये होता है लूजली टाइप। तो हमें अब क्या पता लग चुका, हमें पता लग चुका कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब कुछ नेम्स, कुछ रूल्स, हम वेरिएबल्स के क्या नेम दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये कंटेन करेगा करेक्टर्स कौन कौन से, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 to 9 हमारे जो नंबर्स होते हैं, एंड स्पेशल सिंबल्स के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। स्पेशल थिंग इसमें क्या याद रखने वाली है, ये स्पेसिस को कंटेन नहीं करता, डजंट कंटेन स्पेसिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर हम स्मॉल
के अंदर ABC डिफाइन करते हैं और कैपिटल में ABC डिफाइन करते हैं, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बनेंगे, सेम नहीं होंगे। ओके, तो ये है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।